हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का जो वीडियो है ये कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके नीचे एक कमेंट आया था। कल मैंने भाग्य के बारे में, मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कहीं ना कहीं प्रारब्ध, कर्मा। तो किसी ने एक कमेंट किया था, तो उसी के ऊपर आज एक वीडियो बना रहा हूँ। और ये कमेंट पहले आप पढ़िए। जिसने भी किया था थैंक यू। किसने किया था? सुपर स्टार लाइफ टाइम 2898, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अब इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये कई लोगों के मन में ये सवाल होता है, तो अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। और सवाल ये है कि एक सेकंड, इसको थोड़ा सा समझाऊंगा। मैंने पेन कहाँ रख दिया? ये रहा। सवाल ये है कि सर आप ये कहते हैं कि किसके भाग्य में क्या लिखा है और किसका नसीब अच्छा है, तो चीज़ें उस लिखे हुए नसीब से मिलती है, किस्मत से मिलती है। आप कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब तो कोई अगर 10 घंटे शिद्दत से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है, लेकिन इसे नहीं मिलेगा क्योंकि उसके भाग्य में नहीं लिखा है। बिल्कुल, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, लोग भाग्य को समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार इसका नसीब बढ़िया है, पर किसी भी व्यक्ति का नसीब किसने बनाया? आप ये पहले तो ये समझिए कि आज जैसे ये जो भी भाई साहब है सुपर स्टार, तो ये जो सुपर स्टार है, इनका नसीब किसने बनाया? खुद ने बनाया। कोई दूसरा ऐसे थोड़ी कि भगवान बैठे बैठे लिख रहे हैं सबका, चलो बैठे बैठे काम करते हैं, सबका नसीब लिखते हैं, है ना? इसके नसीब में ऐसा लिख दो, इसके नसीब में ऐसा लिख दो। ऐसा नहीं होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर है कि हर आदमी अपना अपना नसीब बना रहा है। काई से बना रहा है उसको समझो। देखो, हर एक इंसान अपना अपना जो नसीब बना रहा है। नसीब क्या होता है? नसीब, जिसको मैंने कई बार बोला है प्रारब्ध, ये बना रहा है अपने ही कर्मों से। कैसे बना रहा है? अपने खुद के कर्मों से। और कर्म करने के लिए क्या लगता है? कर्म करने के लिए लगती है मेहनत। आ गई बात मेहनत पे। तो ये नसीब कैसे बना? प्रारब्ध कैसे बना? भाग्य कैसे बना? भाग्य बना मेहनत से। लेकिन अब बात यह है जो कि कोई समझ नहीं पा रहा है कि मेहनत कहाँ करना है। बस इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेहनत तो सर हमें बिजनेस में करनी पड़ेगी। भाई मेहनत में अगर मैं बिजनेस करूंगा तभी तो मेरा बिजनेस चलेगा। किस्मत से क्या हो जाएगा? तो भैया, आप बिजनेस में मेहनत कर पाओगे तब ना। अब बात यहाँ आती है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में मेहनत करना है, पढ़ाई में मेहनत करना है, पढ़ाई में मेहनत करना है, बिजनेस में मेहनत करना है, लेकिन इसकी बुद्धि कैसे आएगी? इसका योग कैसे बनेगा? आप समझ रहे हो मेरी बात को? बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी। जैसा आपका प्रारब्ध बनना है, अगर आपको सीए बनना है, अगर आपको सीए बनना है ना, ये आपके कर्मों से, आपने ऐसे कर्म किए कि आपके ऐसे योग बन रहे हैं कि आप सीए बनोगे, तो आपसे सीए की तरफ आपकी बुद्धि आपको सीए की तरफ ले जाएगी। और फिर वहां जाके आप मेहनत करेंगे दिन रात, और फिर आप सीए बनेंगे। मतलब आपको आपकी मेहनत का फल मिला। लेकिन ये बना है कहाँ से? ये बना है यहाँ से। कर्म जो किए आपने, कर्म में जो मेहनत लगी। अब बात फिर यहीं आ जाती है। देखो, आप समझना पूरा, थोड़ा सा मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मेहनत कहाँ करनी है सर? तो देखो, एक बहुत अच्छी बुक है कर्म का सिद्धांत, उसमें एक बात स्पष्ट रूप से लिखी है। ये वाला आप पढ़िएगा। ये बात बहुत लोगों की जानकारी में है नहीं। उनको लग रहा है कि जैसे ऑफिस में मेहनत करना है ना, वो तो करना ही है, पर वो तो तब ना कि जब आपको ये पता चलेगा कि भैया ये ऑफिस है और यहाँ मेहनत करो दिन रात, तो फिर हम दिन रात करेंगे, सोऊंगा भी नहीं, मैं आराम से खूब मेहनत करूंगा, खूब पैसा बनाऊंगा, है ना। ये वाला कोर्स आपको करना है, ये पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत करो, फिर मैं खूब सारी मेहनत करूंगा और मैं उसमें सिलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन ये योग कैसे बनेंगे? कई लोगों के योग ही नहीं बन पाते। वो चाहते हैं कि मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन सर कहाँ करूँ, समझ नहीं आ रहा है। ये समझ कैसे आता है? ये भी आपकी ही मेहनत से आता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि, ये संस्कृत नहीं पढ़ता हूँ, संस्कृत आप पढ़ लेना। दोनों हाथ ऊंचे करके मैं सारे जगत को चेतावनी दे रहा हूँ, किंतु कोई मेरी बात सुनता नहीं। मैंने तो सुन लिया, देखो मेरे तो समझ में आ गई। धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। मतलब धर्म से ही, धर्म में मेहनत करने से ही अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ की प्राप्ति कैसे होगी? जब आप काम करोगे तो अर्थ मिलेगा। तो जो वो काम आपसे करवा लिया जाएगा जब आप धर्म में मेहनत करोगे। तो धर्म से ही अर्थ और काम। काम मतलब अच्छी पत्नी, अच्छा पति, बच्चे अच्छे संस्कारवान,
जो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, अच्छे माता पिता, ये सब किससे मिलेंगे? ये जब आप धर्म में मेहनत करोगे, धर्म में मेहनत करोगे। लेकिन धर्म में मेहनत करना कौन चाह रहा है, आप बताओ। अब धर्म क्या है वो भी बताऊंगा। धर्म का मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ करना है क्या सर दिन रात, नहीं। समझो धर्म क्या है। धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, तो उस धर्म का सेवन क्यों नहीं करते हो? इतना एक सनातन सत्य मानव को कहने के लिए इतिहास का दृष्टांत के रूप में उपयोग करके किसने लिखा है? महर्षि व्यास ने संपूर्ण महाभारत की रचना की है। तुम भगवान हो तो, सॉरी, तुम भाग्यवान हो तो उसको पढ़ लेना, है ना। कहने का मतलब यह है कि मेहनत से ही भाग्य बनेगा। लेकिन कई सारे लोगों को ये नहीं पता कि मेहनत कहाँ करनी है। मेहनत करनी है आपको धर्म में। अब मैं आपको धर्म का अर्थ बताता हूँ। धर्म मतलब क्या? देखो, जैसे लोग कहते हैं मेहनत करोगे तो मिलेगा, तो फिर दूसरी तरफ लोग ये क्यों कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ? देखो, दोनों बातें हैं, कॉन्ट्रास्ट है। जैसे आप समझो कि मेहनत करने से मिलेगा, है ना, तो फिर एक तरफ आदमी ये क्यों कह रहा है कि मैं बेरोजगार हूँ? वो मेहनत क्यों नहीं कर लेता है? वो मेहनत करके क्यों नहीं कमा लेता है? लेकिन भैया मेहनत कहाँ करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही है। अरे नौकरी की क्या ज़रूरत है, तुम तो मेहनत करो ना। पर सबसे बड़ी चीज़ कि ये मुझे कैसे सूझेगा कि कहाँ मेहनत करूँ। बहुत लोग तैयार है, बैठे हुए हैं मेहनत करने के लिए कि भैया, लेकिन उनके पीछे एक और सवाल है, भैया यार काम नहीं मिल रहा है, यार नौकरी नहीं मिल रही, काम बता दो कैसे मिलेगा। तो मैं आपको उस, आप मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करेंगे, मैं आपको उसकी चाबी बता रहा हूँ कि कैसे। तो यहाँ पे आप देखो, धर्म में मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे धर्म में मेहनत कैसे? धर्म में मेहनत ये कि जो प्रकृति के नियम हैं, जो भगवान ने स्वयं आके बताए हैं, भगवान ने स्वयं इस धरती पे जन्म लिया, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, और आके बताया है कि क्या धर्म है आपका। अगर आप एक पुत्र हैं तो पिता के प्रति आपका क्या धर्म है, माता के प्रति आपका क्या धर्म है, भाई के प्रति आपका क्या धर्म है ना, बहन के प्रति आपका क्या धर्म है, पत्नी के प्रति आपका क्या धर्म है, बच्चे के प्रति आपका क्या धर्म है। ये धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर पूजा पाठ करो तो उससे मिल जाएगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि पिता के प्रति आपका धर्म आप निभा रहे हैं पूरी तरीके से, तो आपके ऐसे योग बनेंगे कि सामने से आपके काम आ जाएगा, फिर आप मेहनत करोगे और फिर आपके पास अर्थ आ जाएगा। अगर आप माता के प्रति आपके जो धर्म है, जो माता ने आपके लिए किया जब आप छोटे थे और आज आप कर रहे हो, उनका पूरा ध्यान रख रहे हो, कोई तकलीफ नहीं आएगी, मैं बैठा हूँ, आपके योग अपने आप बन जाएंगे। भाई के प्रति आपका क्या धर्म है, अगर आप निभा रहे हो तो आपके सब अपने आप ही हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मैं इसका भी खा लूँ, उसका भी खा लूँ, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, भाइयों में अक्सर क्या होता है ना, उसके हक का भी छीन के खा रहे हैं, ये इधर का भी ले रहे हैं, इधर का भी ले रहे हैं, इससे ये अधर्म है। बहन के प्रति आपका क्या धर्म है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहन के, जैसे बहन मान लो उसके घर चली गई, शादी हो गई, तो उसके बाद में उसकी साड़ी करने में भी जीव निकलता है ना, 500 रुपये जेब में निकालने में। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ करते हैं, है ना। लेकिन आपका जो धर्म है इतना तो आपको पालन करना पड़ेगा। पत्नी के प्रति आपका क्या धर्म है। अब लोग आजकल पत्नी, अरे तुम क्या हो। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पत्नी को कुछ नहीं समझते हैं, फिर ये भी चाहते हैं अर्थ आ जाए। अर्थ कैसे आएगा, अर्थ तो यहीं से रुक जाएगा ना। भाई आप धर्म में जो मेहनत करनी चाहिए, आपको पत्नी की एक तरह से उसका ध्यान रखना, वो आपके लिए आई है, वो उसे क्या चाहिए समय समय पे उपलब्ध कराना, उसे पैसे की ज़रूरत हो तो पैसे देना, और उससे प्रेम से बात करना, है ना, ये चीज़ें करना। पर ये कोई कर नहीं रहा है, वो इवन और उल्टा ये सब नहीं, ये सब करना तो चलो हटाओ, और उल्टा उसको गाली गलौज करना, है ना, उसको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि वो दिन भर रोती रहे, आंसू गिराती रहेगी आपके घर में। अब वो जो आंसू होंगे वो आपके पैसे का, अर्थ का ब्लॉकेज लेके आएंगे। मतलब आपके ऐसे योग ही नहीं बनेंगे कि आपको काम मिले। कहीं ना कहीं आप मेहनत करना चाहोगे, मेहनत ही नहीं होगी, फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। बच्चों के प्रति क्या धर्म है। कई माता पिता भी ऐसे होते हैं जो मतलब बच्चों की पढ़ाई पे, अरे पैसा नहीं लगाना, आपको लगाना पड़ेगा, आपका धर्म है ये, और बच्चों को भी माता पिता का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति के जो भी धर्म है ना, जैसे भगवान राम जब वनवास गए थे तो लक्ष्मण जी ने बोला मैं चलूँगा, मैं भाई हूँ, है ना। आजकल भाई तू जा, मैं क्यों चलूँ तेरे साथ। तो वो उनका धर्म था, उन्होंने निभाया। भरत के लिए राम जी को वनवास भेजा था, तो जब भरत जी राम जी से मिलने गए तो बोले कि मैं आपकी चरण पादुका वहाँ पे रखूँगा, मैं नहीं बैठूँगा। क्यों? क्योंकि ये धर्म विरुद्ध है। तो धर्म में मेहनत करना है, पर वहाँ मेहनत कोई नहीं करता है। जैसे घर में कोई सेवा वाला व्यक्ति है, किसी की सेवा करना है,
लेकिन सेवा अब स्कीम लगा रहे हैं कि जैसे इसको कैसे भी, जैसे मान लो माता पिता है बूढ़े हो गए, अब चूंकि समय आया है मेहनत करने का, समय आ गया, अब मेहनत करना पड़ेगी, अब उनके लिए खाना बनाना और उनकी सेवा करना, उनको नहलाना धुलाना, यहाँ मेहनत करना है। लेकिन इससे इंसान बच लिया, एक काम करो अनाथ आश्रम में छोड़ दो, टेंशन फ्री हो जाओ। अब आपने मेहनत तो छोड़ दी, अब मेहनत छोड़ दी तो फिर अब ये जो चीज़ें हैं ये ब्लॉकेज लेके आएगी आपके। तो उसमें ये लिखा है कि यहाँ आपको मेहनत करना पड़ेगी, और जब आप यहाँ मेहनत करेंगे तो इस मेहनत के परिणाम स्वरूप आपके ऐसे योग बनेंगे कि आपके सामने से काम आ जाएगा, और उस काम में फिर से आप मेहनत करेंगे, उस मेहनत में जोड़ नहीं आता है, और उस काम में आप मेहनत करेंगे और बहुत कम मेहनत करेंगे क्योंकि मेहनत आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और इससे आपका प्रारब्ध बनता है, इससे आपकी किस्मत बनती है। इसीलिए कई बार हम कुछ लोगों को देखते हैं, जैसे डॉली चाय वाला, अभी आपने देखा हो, मैंने बताया था, वो अचानक से मतलब एकदम से खूब पैसा आ गया उसके पास, है ना, वो चाय बना रहा था, ऐसे चाय तो बहुत लोग बना रहे हैं, लेकिन अचानक से बिल गेट्स का फ़ोन आता है और आज वो कहीं जाता है, बोले 5 लाख रुपए लूँगा, 10 लाख रुपए लूँगा, लोग दे भी रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ रहा है, बड़े बड़े शो कर रहा है, बिग बॉस में जा रहा है। तो ये क्या अभी की मेहनत से हो गया? कि आप खुद विचार करो, नहीं, ये उसने पहले, हो सकता है पूर्व जन्म में कुछ ऐसा वो करके आया है जिसका समय अभी आ गया, इस जन्म में उसका टाइम आया और अचानक से उसके पास में इन सब का उसको रिटर्न मिलना शुरू हो गया। मतलब वो कुछ अच्छे कर्म करके आया है जो अचानक से उसको मिल गया, और हम ये देख रहे हैं कि यार इसकी किस्मत बढ़िया है। तो इसकी किस्मत बढ़िया है किसने बनाई? आज जैसे कई बार हम बोलते ना, अरे इसकी तो किस्मत साथ दे रही है, नहीं तो क्या आता है इसको। अरे किस्मत साथ दे रही है तो किस्मत, उसकी किस्मत में भी उसी का तो योगदान है, उसी ने तो कुछ ऐसा किया होगा जो लोग देख ही नहीं पाए, क्योंकि ये पूर्व जन्म में किया होगा, या वो कहीं बहुत अच्छा कर्म करके आया होगा, तो इस वजह से अचानक से पैसा आ गया। और कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें लोगों की होती नहीं है, तो इस वजह से वो ब्लॉकेज आते हैं लाइफ में, करना चाहते हैं होता नहीं है, करना चाहते होता नहीं। तो आपको अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है। आज जैसे मैं पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पिताजी ने कहा बेटा मेरे को 1000 रुपये की ज़रूरत है, लो बाबा 2000 रखो, और है ज़रूरत 5 रखो, ये धर्म है। लेकिन यहाँ कहाँ ज़रूरत है आपकी? बस यही काम है आपके, बस पैसे देते रहो, काम कुछ करते नहीं हो। अब वो व्यक्ति जो है वो अब जाके कहीं अकेले में बैठेगा और वो पूरी पिक्चर रिवाइज करेगा, जो पिताजी है ना वो पूरी पिक्चर रिवाइज करेंगे कि मैंने इसकी स्कूल की फ़ीस भरी थी, मैंने जब इसके कपड़े, उस समय मैं मेरी ड्रेस नहीं लाया था पर इसके ड्रेस लाया था, और उस समय उनकी आंखों में से आंसू आते जाएंगे, मन भर जाएगा, गला भर जाएगा, किसी को कह नहीं पाएंगे, किसी को भी नहीं कह पाएंगे वो चीज़, लेकिन अंदर ही अंदर उस चीज़ को, और वो आपकी तरफ भेजेंगे नेगेटिव वाइब्रेशन। चूँकि यहाँ पे आपका क्या धर्म था, चूँकि आप पैसे कमा रहे हैं, अच्छा नहीं कमा रहे हैं तो वो अलग बात है, वो वैसे भी नहीं मांगेंगे, पर अगर कमा रहे हैं तो आपको उन्होंने कहा 1000 तो आप पकड़ाओ 2000, आपके इधर जो काम चल रहा है उसका डबल काम नहीं चल जाए तो मेरे को बता देना, है ना। अब वो आदमी बैठा बैठा जो है वो सोचेगा कि वो पूरा पिक्चर रिवाइज होगी कि क्या क्या किया था उसने लिए, वो आपको याद ही नहीं है, क्योंकि उस समय आप वो बच्चे थे आप, अब उन्होंने क्या क्या किया उनको याद है, हम भूल गए क्या किया था हमारे लिए, क्या किया ऐसा आपने, क्या दे दिया हमको ऐसा। तो वो चीज़ ब्लॉकेज लेके आती है। मम्मी ने कभी कहा बेटा मेरे ये साड़ी, हाँ यही काम है तुम्हारे, कहाँ जाना है तुम्हारे, साड़ी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। अब उसको पूरी पिक्चर रिवाइज होगी पास्ट की, क्या क्या किया था उसने आपके लिए, है ना, कैसे टिफ़िन बनाया था, उसने नहीं खाया आपको खिलाया था, है ना, उसने नहीं पहना आपको पहनाया था, पैसे की व्यवस्था कैसे इधर उधर से मांग के भैया मेरे इस बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरनी है, वहाँ 10 बातें सुन के आई, वो पूरी पिक्चर रिवाइज होगी, वो नेगेटिव वाइब्रेशन भेजेगी और लाइफ में फिर ब्लॉकेज आएगा। तो जो मेहनत करना है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर ये पता चल जाए कि मेहनत कहाँ करना है, तो ये स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है ना, ऊर्ध्व बाहु प्रवक्ष्यामि न च कश्चित शृणोतु में, मैं दोनों हाथ ऊपर उठा के कह रहा हूँ पूरी दुनिया से, पर कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। क्या कि धर्मार्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते, धर्म में ही आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका उद्धार होगा। और ये बात स्पष्ट लिखी कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, तो उस धर्म का सेवन क्यों नहीं करते? अब लोग देखो, आप बचते हैं ना आजकल, सेवा, कहीं सेवा का मौका है तो चिढ़ते हैं उससे, क्या है यार ये कलेश आ गया माथे यार, है ना, बोले यार ये कहाँ कलेश माथे पड़ गया है, इनको ये कराओ वो कराओ, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, है ना। और फिर वो व्यक्ति नेगेटिव वाइब्रेशन भेजता है। ये भगवान ने नियम बड़ा मतलब है ना, ऊपर वाले ने सॉफ्टवेयर इतना गजब का बना रखा है कि इससे कोई बच नहीं सकता, और अगर वो बचने की कोशिश करेगा मान लो, तो फिर उसकी लाइफ में ब्लॉकेज आएंगे, वो समझ नहीं पाएगा ये हो क्या रहा है यार मेरे साथ,
ये बात है ना। इसमें एक और चीज़ है, वो आपको बताता हूँ मैं, कि एक और बात स्पष्ट रूप से लिखी है। अब लोग क्या है ना, भाग्य को गलत समझ रहे हैं। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा फ़ोन साइलेंट कर दूँ, ये बार बार आज साइलेंट नहीं कर पाया मैं। हाँ अब ठीक है। अब देखो एक और बात क्या लिखी है, पढ़ लिया होगा वैसे आपने, बहुत होशियार हो आप लोग। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। भाई हम कहते हैं भाग्य, तो आप कह रहे हैं कि सर जो कर्म, सर जो मेहनत कर रहा है उसका क्या? अरे वो मेहनत करेगा तभी तो भाग्य बनेगा, बिना मेहनत के भाग्य कैसे बनेगा, है ना। लेकिन ये बात आपको समझ में आ गई ना, मेहनत कहाँ करना है, सेवा में मेहनत करो। ये देखो, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, वो स्वयं स्वयं आर्किटेक्ट है अपने नसीब का, वही बना रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, आदमी अपना प्रारब्ध स्वयं अपने पुरुषार्थ से निर्मित कर सकता है। प्रारब्ध मतलब किस्मत, पुरुषार्थ मतलब मेहनत। प्रारब्ध के बिना पुरुषार्थ पंगु है। अगर आप, जैसे अभी आपने कमेंट में किया था कि कोई व्यक्ति अगर 10 घंटे मेहनत कर रहा है तो उसको नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? क्योंकि अगर 10 घंटे मेहनत कर रहा है तो इसका मतलब उसका प्रारब्ध बनना तय है, कोई नहीं रोक सकता, है ना। क्योंकि प्रारब्ध के बिना पुरुषार्थ पंगु है। अगर आदमी को कुछ मिल ही नहीं रहा है तो फिर पुरुषार्थ का क्या मतलब है? भैया 10 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? मिलेगा। और पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध अंधा है। और अगर आप पुरुषार्थ करोगे ही नहीं, कुछ मेहनत ही नहीं करोगे किसी भी चीज़ में, तो फिर आपका पुरुषार्थ भी, प्रारब्ध भी नहीं बनेगा। एक अंधा और एक पंगु मित्र की कहानी जैसा है, अंधे को रास्ता दिखता नहीं और पंगु रास्ते पर चल नहीं सकता, दोनों रास्ते पर यात्रा नहीं कर सकते, है ना। तो ये वाली बात है ना। देखो एक और चीज़ इसमें बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन यात्रा भी सफलता पूर्वक पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ और प्रारब्ध एक दूसरे के पूरक बनते हैं। आप पुरुषार्थ करोगे, प्रारब्ध बनेगा। अच्छा करोगे, अच्छा मिलेगा। बुरा करोगे, बुरा मिलेगा। अपने स्वयं के प्रारब्ध से आप सुख या दुख भोगते हैं। ये जो व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते हैं, ये कैसे आते हैं? ये स्वयं के जो उसने कर्म किए हैं उससे उसका प्रारब्ध बनता है, स्वयं के। अगर कोई, देखो कई बार क्या होता है ना कि अगर आपने कोई बुरा कर्म किया है, किसी को धोखा दिया है ना, पूर्व जन्म में, तो अब उसका समय आया, मान लो इस जन्म में, या फिर आया ही नहीं, या फिर आगे आएगा, तो अब उसका समय आया तो ऐसा होगा कि कोई, अब वो व्यक्ति बदला लेने के लिए एक ऐसे सुंदर व्यक्ति के रूप में आपके सामने आएगा कि आप उसके पीछे अपना पूरा घर बार बर्बाद कर दोगे। ऐसे कई लोग होते हैं जो किसी, मतलब कोई व्यक्ति है, उसकी शादी हो गई, घर परिवार बच्चे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अब उसके जीवन में उसका जो प्रारब्ध है वो एक सुंदर लड़की बन के आएगा और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसको इतना अट्रैक्शन हो जाएगा कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, वो उसको सब पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा, घर बेच देगा वो। और घर वाले परेशान हो जाएंगे, ये कर क्या रहा है, ये उसका कोई ना कोई प्रारब्ध आया है। और इसमें सबका कहीं ना कहीं ऐसे, मतलब योग सबके बनते हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसा होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा कर्म अच्छे करना चाहिए, किसी का बुरा कभी सोचना ही नहीं, करना ही नहीं, अपने काम से काम रखो, किसी को धोखा नहीं देना कभी, है ना। दूसरा कोई आदमी आपको सुख या दुख नहीं दे सकता है, वह तो केवल निमित्त मात्र बनता है। वो जो सुंदर कन्या आपके सामने आई थी वो तो केवल निमित्त है, वो केवल निमित्त है। आप ये मत समझो कि इसने मुझे बहला फुसला दिया, इसने मेरा जीवन बर्बाद किया। उसने जीवन बर्बाद नहीं किया, आप पहले किसी का करके आए थे, वो व्यक्ति उस सुंदर कन्या के रूप में आपके सामने आया और आपने उसके पीछे अपना पूरा घर बिगाड़ लिया, है ना। घर में भी कलेश कर लिया, पत्नी से कलेश, बच्चों से कलेश। और कई सारे लोग तो इतना पैसा लुटा देते हैं कि घर बार सब बेच भी देते हैं और कर्जा हो जाता है वो उल्टा। तो इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है जिसने आपको बहलाया फुसलाया, ये तो वो आपका जो कर्म है वो उस व्यक्ति के रूप में आपके सामने आया, ये ऐसा होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा भाग्य क्या है, हम खुद बनाते हैं। इसलिए मैं तो लास्ट में एक ही बात कहूँगा, कर्म अच्छे कीजिए, बस, और कुछ नहीं है। किसी का बुरा मत कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए अपने स्वार्थ के लिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ भोगने की इच्छा होती है किसी व्यक्ति से, तो हम अपने स्वार्थ के लिए उसको धोखा देते रहते हैं, उससे ऐसे झूठे वादे करते रहते हैं, मैं ये कर लूँगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। और जैसे ही हमारा समय आता है, जैसे हमारा काम होता है, हम कट लेते हैं, तो हमको लगता है बच गए, बचे नहीं हैं, वो स्कैन हो गया है सब कुछ, वो आगे आएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है, एक एक कदम बिल्कुल सावधानी पूर्वक। देखिए आपके पास फ्री विल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बस एक बात याद रखना कि जो कर रहा हूँ वो वापस आएगा। मतलब फ्री विल है, मैं आज किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, किसी के साथ बुरा कर सकता हूँ, किसी को बेला फुसला के अपने अंडर में ले सकता हूँ, उसके साथ में कुछ भी कर सकता हूँ, उससे कितने पैसे ले सकता हूँ, लूट सकता हूँ। लेकिन बस मुझे इतना याद रखना है कि सब कुछ कर सकता हूँ, वो फिर रिटर्न आएगा, किसी भी तरीके से आएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे, ऐसा होता है। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जो भाई ने कमेंट किया था आपको जवाब भी मिला होगा, और ऐसे आप कमेंट करते